हे अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो के जिसके अंदर में मैंने बहुत सी कॉमन न्यूट्रिशन की मिथ्स को बस्ट किया है। अब होता क्या है कि बहुत से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि एक्चुअल में अपने आप को डॉक्टर कह भी नहीं सकते एथिकली, उनकी फील्ड इस तरीके की है, लेकिन वो अपने नाम के साथ में डॉक्टर ज़रूर लगा लेते हैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स के हैंडल्स का यूज़र नेम, ताकि जब वो कोई बात करें तो उनकी बात का वो परसेप्शन बने, वो क्रेडिबिलिटी बने और लोग उनकी बात को मानते भी हैं। तो यहाँ पर हम फैक्ट चेक करेंगे कुछ क्लेम्स को जो कि किए गए हैं न्यूट्रिशन के अंदर बाय अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सो गो एंड एंजॉय द वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड एनी क्वेश्चंस feel free to ask in the comments and I promise I'll try my best to answer all of them. Cheers. चाहे आपका मेडिकल फील्ड के अंदर कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, अगर आपके नाम में आप डॉक्टर लगा लेते हैं तो ये काफ़ी है पाकिस्तान और इंडिया में अपनी क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए फील्ड में। और उसके बाद आप जो भी ज्ञान देते हैं लोग आराम से सुनेंगे और उस पर यकीन भी करेंगे। मेरे सामने फीड में एक ऐड आया था डर्मेटोलॉजिस्ट का कि जिनके सजेशंस थे न्यूट्रिशन के अंदर कि जिसमें कुछ चीज़ों की तसीह की ज़रूरत थी। डेयरी हेलो एक्नी। अच्छा, अगर यहाँ पर ये एक्नी के हवाले से और डेयरी कंजम्पशन के हवाले से खुद से एक आर्टिकल प्रोवाइड करती हैं या कोई एविडेंस पेश करती हैं तो हम वहाँ जाकर चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते। इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया तो जब मैंने खुद जाकर देखा तो मुझे दो आर्टिकल्स नज़र आए और ये सिर्फ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ हैं। तो दो मेटा एनालिसिस थे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के, एक था डेयरी इंटेक और एक्ने डेवलपमेंट और दूसरा है मिल्क कंजम्पशन, सिर्फ मिल्क कंजम्पशन। डेयरी के अंदर बाकी ग्रुप्स की चीज़ें भी आती हैं। तो जो मिल्क कंजम्पशन वाला है उसके अंदर और दोनों के अंदर ये ट्रेंड था कि ऑड्स ज़्यादा होंगे अगर आप स्किम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फुल फैट मिल्क। फिर उसके बाद ये मिल्क कंजम्पशन की स्टडी में लिखा हुआ है कि कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं थी एक्नी रिस्क में और मिल्क कंजम्पशन में। और जो दूसरा वाला आर्टिकल है उसके अंदर सिग्निफिकेंट एसोसिएशन देखी गई है मिल्क कंजम्पशन के साथ, लेकिन बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ में कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं थी, योगर्ट हो, चीज़ हो। अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर इशू आता है कन्फाउंडर्स का। अगर आपको, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मालूम कि जिन लोगों में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन आई भी है मिल्क कंजम्पशन के साथ में, तो उनके स्ट्रेस लेवल्स क्या थे, उनके दूसरे डाइटरी फैक्टर्स क्या थे, वो कितना ज़्यादा बाहर का जंक फूड कंज्यूम कर रहे थे, कितना ज़्यादा ख़राब तेल की तली हुई चीज़ें खा रहे थे, उसके अलावा वो कितना सो रहे थे और कब सोते थे। उसके बाद आता है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक। अगर डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर इश्यूज़ हैं, जिस टाइम पीरियड में आपको स्टमक एसिडिटी ज़्यादा हो रही होती है, स्टमक एसिडिटी के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर स्किन टोन काफ़ी डाउन हो जाती है और बाज़ लोगों को एक्नी भी हो जाती है। ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के थ्रू। तो ओवरऑल कंक्लूजन कि एक्नी नहीं होती मिल्क कंजम्पशन से, डेयरी कंजम्पशन से, अनलेस ये कि मे बी आपको कोई पर्टिकुलर एलर्जी हो डेयरी प्रोटीन से, तो मे बी, वरना रैंडम आप कैमरा उठाकर नहीं कह सकते जनरल पॉपुलेशन के लिए कि डेयरी हेलो एक्नी। शुगर स्पीड्स अप रिंकल्स। इससे एग्री किया जा सकता है, वो भी उस वक्त जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से एक्सीड कर रहे हैं ओवरऑल अपना कैलोरी कंजम्पशन, और फिर उसी के अंदर भी आपका बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक है। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे या स्लाइटली कैलोरिक डेफिसिट में हैं तो शुगर्स इस तरीके के इफेक्ट्स शो नहीं करती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई एम रिकमेंडिंग यू टू ईट मोर एंड मोर व्हाइट शुगर। इट इज के पोर्शन मैटर्स। फ्राइड फूड्स ब्रेकआउट्स एंड इन्फ्लेमेशन। आई वुड एग्री विद दिस। व्हाइट ब्रेड ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन। दिस इज अ मिसकंसेप्शन कि व्हाइट ब्रेड से आपको इन्फ्लेमेशन होगी क्योंकि उसके अंदर शुगर है या फाइबर्स नहीं है। यू कैन कंज्यूम इट अगर आपका ओवरऑल कैलोरिक इंटेक एक्सीड नहीं कर रहा, जो कि मैं ये बात भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों का कर रहा होता है क्योंकि वो अपना ना कैलकुलेट करते हैं और ना कभी किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं। चॉकलेट्स मोर चॉकलेट मोर पिंपल्स बट लिटिल बिट ऑफ डार्क चॉकलेट इज ओके। कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ कि सिचुएशन क्या है, किस टाइप की चॉकलेट है, कितना ज्यादा कंज्यूम की गई, जिस बंदे ने खाई है उसका ओवरऑल कैलोरिक इंटेक क्या था, दूसरे डाइटरी फैक्टर्स क्या थे। तो यू कैन नॉट रैंडमली क्लेम कि मोर चॉकलेट्स मोर पिंपल्स। प्रोसेस्ड मीट causes dry skin dehydration. प्रोसेस्ड मीट्स वैसे भी कंजम्पशन के लिए डिस्करेज किए जाते हैं और उनको मना किया जाता है कि आप ना खाएं। Artificial sweet, fake sugars, but real rashes. अब इस वाले में तो टोटल हद पार की है कि इट इज़ फेक शुगर और रियल स्किन रैशेस। ऐसा कुछ नहीं होता, आर्टिफिशियल स्वीटनर से कोई रैशेस नहीं होते। बहुत सारी दूसरी वजह हो सकती हैं रैशेस की, एलर्जीज़ की। यू कैन नॉट लिंक इट एंड क्लेम इट कि दे आर बीइंग कॉज्ड from the consumption of artificial sweeteners, and that without providing any evidence. Last में I would suggest कि even a good ChatGPT prompt would have helped for this type of content.